Yes, Ansh. Yes, sir. An object lies on the principal axis of the concave mirror with radius of curvature 160 cm. Its virtual image appears at a distance of 70 cm in front of it. Determine the position of object and also the magnification. ओके, नाउ कौन सा मिरर है हमारे पास, अब चेक करो। तो मिरर इज कॉनकेव मिरर, बराबर। नाउ फॉर कॉनकेव मिरर, radius of curvature is given to us as 160 centimeter. It's virtual image। क्यों virtual image बोला है? कॉनकेव मिरर कौन सा इमेज फॉर्म करता है? कॉनकेव मिरर। Which type of image is formed by concave mirror? बताओ। करेक्ट करेक्ट, आई थिंक साक्षी ने सही जवाब दिया है अभी तक, बाकी सब ने पार्शियल करेक्ट आंसर दिया है। कॉनकेव मिरर फॉर्म्स विच टाइप ऑफ इमेज? द करेक्ट आंसर इज बोथ टाइप। वो रियल इन्वर्टेड भी इमेज फॉर्म करता है और वर्चुअल रेक्ट भी इमेज फॉर्म करता है। याद आया? कॉन्वेक्स मिरर अगर आपको बोला होता, कॉन्वेक्स मिरर, तो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फिर। इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास कौन कौन से डेटा है। सो आपके पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर, फिर आपके पास है ये वर्चुअल इमेज यानी कि आपके पास है वी, आपको फाइंड करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, और आपको फाइंड करना है मैग्निफिकेशन एम। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर से आप फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हो। सो लेट अस फाइंड आउट फोकल लेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल। बट फॉर कॉनकेव मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 160, बराबर। सो 160 सेंटीमीटर। बट व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉनकेव मिरर? आई मीन पॉजिटिव के नेगेटिव साइन कन्वेंशन। फॉर कॉनकेव मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एक गलत आंसर आया है अभी तक। करेक्ट आंसर इज नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन क्या? तो फोकल लेंथ ऑफ कर्वेचर इज half of the radius of curvature, so this will be minus 80 centimeter, minus 80 centimeter। फिर आपको क्या दिया है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितना है? 70 सेंटीमीटर। प्लस के माइनस फॉर वर्चुअल इमेज, इमेज डिस्टेंस इज प्लस के माइनस? प्लस, प्लस, ओके ओके फाइन। चलो, सो हमें फाइंड करना है u और हमें फाइंड करना है m। दो क्वांटिटी हमें चाहिए, बराबर। कौन सा रिलेशन हम यूज कर पाएंगे? सबसे पहले बोलो। मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला क्या है भाई? मिरर फॉर्मूला, सो 1/f इज 1/u प्लस 1/v। मुझे क्या चाहिए? 1/u, तो उसको सब्जेक्ट बनाओ। तो 1/f माइनस 1/v, तो 1/u इज इक्वल्स टू 1/-80 माइनस ऑफ 1/70। एलसीएम कितना बना? सो 1/u इज 80 इंटू 70 माइनस 70 माइनस 80, तो 1/u इज माइनस 150 अपॉन 80 इंटू 70। कितना आ जाएगा? तो u इज माइनस 80 इंटू 70
अपॉन 150 कितना आया आंसर? यू का आंसर कितना है बताओ? 37.33, यानी ऑप्शन के टर्म्स में देखने तो 37 सेंटीमीटर है। 37 सेंटीमीटर बराबर। डन डन डन। तो -37 सेंटीमीटर वाले कितने ऑप्शंस है? -37 ऑप्शंस कौन कौन से है हमारे पास? चेक कर। तो 2 ऑप्शंस ए एंड डी। अब उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा? तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, विदाउट फाइंडिंग आउट मैग्निफिकेशन भी हम यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप सोचो, वर्चुअल इमेज होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव के नेगेटिव? फॉर वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव ना। तो कौन सा ऑप्शन अब वैलिड हो जाएगा ए और डी में से? ए और डी में से कौन सा ऑप्शन वैलिड? डी ऑप्शन बराबर। पर सॉल्यूशन उसको सॉल्व करते हैं, लेके आते हैं आंसर के 1.89 आता भी है या नहीं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन? क्या है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? मिरर्स के लिए मैग्निफिकेशन इज -v/u। तो m इज माइनस v, तो पॉजिटिव में है 70, लेकिन u है -37। माइनस माइनस प्लस, तो देखिए कितना है 70/37। 70/37 1.8918, यानी 1.89 ही रखे ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, दिल्ली। समझ में आया सबको? यस और नो? लिख लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन करते कंप्लीट, और हो गया तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हो गया? डन। चलिए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट वॉलंटियर प्लीज। सेकंड क्वेश्चन कौन करेगा रीड? यस साहिल। Yes, sir. As shown in the figure, a thin rod AB of length 10 cm is placed on the principal axis of a concave mirror such that its end B is at a distance of 40 cm from the mirror. If the focal of the mirror is 20 cm, find the length of the image of the rod is dash meters. बराबर। अब आप देखिए, एक कॉनकेव मिरर आपको दिया गया है यहाँ पर, ये रहा। उसके आगे एक रॉड रखा गया है, थिन रॉड, जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। नाउ कंसीडर दिस रॉड एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अब इसका जो इमेज फॉर्म होगा ना, उसका लेंथ आपको कैलकुलेट करना है इन मीटर। बराबर। तो देखिए, ऑब्जेक्ट का लेंथ 10 सेंटीमीटर,
बराबर। फिर मिरर का फोकल लेंथ कितना, 20 सेंटीमीटर। मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो ट्वाइस द फोकल लेंथ यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। बराबर। ऐसा सेम न्यूमेरिकल आपने आई थिंक सो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से किया होगा, एक मोबाइल फोन वाला, याद है? मोबाइल फोन को कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर रखते थे और उसका इमेज फाइंड करना था, आपको याद आया? बस, तो दैट्स इट। मोबाइल फोन की जगह पर यहाँ पर एक रॉड है आपके पास ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो प्लीज 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 गो थ्रू दिस। अब देखिए, ये ए पॉइंट की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये बी पॉइंट कहाँ पर सिचुएटेड है? ये आप देखिए, ये अगर एफ है 20 सेंटीमीटर पोल से, तो ट्वाइस दी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, ये कौन हुआ, कौन सा पॉइंट है ये? बी पॉइंट कौन से पॉइंट पर है? तो करेक्ट आंसर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यस। और हमें तो पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो उसका इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा? If any object is kept at C, where will be its image? At C only, बराबर है। What will be the nature of image? So real and inverted image. And what about size? करेक्ट आंसर इज सेम साइज, बराबर। तो देखिए, बी पॉइंट जो है मेटेलिक रॉड का, वो सी पॉइंट पर है। द नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइड। बट एज वी कैन सी के जो ये पॉइंट ए है, दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर, मतलब इट इज मूविंग अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, so that is B and C, so its image will be between C and F, its image will be between C and F। पर तो देखते हैं, A पॉइंट का इमेज ढूंढना बाकी है, B पॉइंट का इमेज तो हमें पता है कि उसके नीचे ही आएगा एग्जैक्टली इतने, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही इमेज का हाइट होगा। ढूंढना है अब मुझे A का इमेज, तो A का इमेज कैसे ढूंढेंगे? तो A के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए। तो व्हाट विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर पॉइंट A? What is the object distance of point A? Please let me know. What will be distance of a point A from the pole of the mirror? तो correct answer is -50 सेंटीमीटर। 50 लिखेंगे तो भी बहुत बढ़िया। चलो, नेगेटिव साइन हमने साइन कन्वेंशन लिया है। तो मुझे ए पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, मिरर का फोकल लेंथ पता है, तो कैन वी फाइंड आउट इमेज डिस्टेंस? इमेज डिस्टेंस आ गया, फिर देखते हैं क्या हमें करना है आगे। चलिए, तो इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं अभी। बोलो तो, कॉनकेव मिरर ही है, तो फॉर्मूला लेते हैं, मिरर फॉर्मूला 1/f इज 1/u प्लस 1/v। तो 1/v इज 1/f माइनस 1/u। फोकल लेंथ कितना, -20, माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, -50, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 1/v is -1/20 plus 1/50. So 1/v is 100 minus 50 plus 20. So 1/v is -30/100. So v is -100/30। कितना आएगा ये आंसर? 33.3333 है ना? तो v is 33.333।
बराबर। ये इमेज किसका आया, ये इमेज किसका आया, ए पॉइंट का, ए पॉइंट का इमेज आया बराबर, 33.33 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, 3.33 आएगा बराबर, 3.33 आएगा ना। ओके, तो 3.33 ना, मुझे तो इमेज का हाइट चाहिए। अच्छा मैंने, हाँ 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 हाँ, बराबर बराबर, मैंने एलसीएम लेने में गलती की, ऐसा है ना। नीचे 1000 आएगा, ओके ओके, ये भी 1000 आएगा, ये भी 1000 आएगा। तो अभी 33.33 आया बराबर। किसी ने बराबर मुझे बताया, चलो मैंने लिखने में मिस्टेक किया, अभी करेक्ट है। बराबर। अब मुझे लेंथ ऑफ इमेज ढूंढना है। लेंथ ऑफ इमेज कैसे मिलेगा मुझे, तो लेंथ है तो पॉजिटिव आएगा, तो हायर माइनस लोअर, तो मैं ले लेता हूँ बीबी माइनस बी। बी पॉइंट का इमेज किधर था, बी पॉइंट का इमेज किधर था, 40 पर। ए पॉइंट का इमेज किधर आया, 33.33। तो व्हाट विल बी लेंथ ऑफ इमेज, 6.67। ऐसा कोई ऑप्शन इन मीटर, 6.7 करके पहला ही ऑप्शन है, लिख लीजिए। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
completed? Yes or no? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पर्सन प्लीज। ये तो लिखवाया होगा शायद से फॉर्मूला सर ने आपको। What is the relation between focal length, then object distance, image distance for a concave mirror? Different relations चाहिए, चलिए बताइए। Third volunteer to read the question. क्या आएगा आंसर? चलो रीड तो करो। कोई वॉलंटियर है? Yes, Asta, you can use. Yes, Swati, करो read. Yes, sir. The formula for lateral magnification for spherical mirrors in terms of f and u is. तो चलिए डिराइव करते हैं। और क्या है आपके पास? डिराइव करवाया था सर ने कि बाकी है? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू। डिराइव करवाया था। यस, तो कौन सा है फॉर्मूला बताओ तो फिर। चलो तो फिर मैं डिराइव नहीं करवाता। एबीसीडी में से कौन सा आएगा फॉर्मूला? सी ऑप्शन आएगा। ओके चलिए, तो मैं पहला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख लेता हूं इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू। क्या बताया आपने मुझे? सी ऑप्शन, बराबर। एफ एंड यू के टर्म्स में आपने मुझे सी ऑप्शन बताया। तो मैग्निफिकेशन इज गिवन एफ, एफ अपॉन एफ माइनस यू, करेक्ट। सेकेंड मुझे आप इक्वेशन बताइए, व्हाट विल बी मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एफ एंड वी? बोलो, ये है आपके पास आंसर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एफ एंड वी, तो बोलो। कोई ना बोल रहा है? किसी ने आंसर लिख के बताया, वेरी गुड। तो दैट इज एफ माइनस वी बाय एफ। और तीसरा इक्वेशन जो आपको पता ही है, इन टर्म्स ऑफ u एंड v, तो m इज माइनस v बाय u, बराबर। क्लियर सबको ये? If yes, then we can proceed with the fourth question. चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वॉलंटियर, नेक्स्ट वॉलंटियर प्लीज। नेक्स्ट वॉलंटियर। Yes, Vandit. Assuming that the angle of incidence at a refractive surface is sufficiently small, the relation between real depth, apparent depth, and the refractive index is. बोलो, ये भी करवाया था। What is the relation between real depth and the apparent depth?
क्या आएगा बोलो करेक्ट आंसर? तो डी डैश बाई डी, डी डैश बाई डी will be equal to eta of rarer to the eta of denser, eta of rarer to the eta of denser, ये का आंसर हो जाएगा डेप्थ के लिए। लेकिन वर्चुअल हाइट और रियल हाइट के बीच में, एक्चुअल हाइट के बीच में रिलेशन पूछा होता तो eta of denser अपॉन eta of rarer। बोलो क्लियर? ये डेप्थ का कंसेप्ट था। So this will be of height. This option will be valid for height. All of you followed this? चलिए तो फिफ्थ क्वेश्चन देन, नेक्स्ट टू वॉलंटियर फिफ्थ क्वेश्चन। Fourth question, correct answer is option number B. Next volunteer to read the question. Yes, Archie. Question 5. A swimmer is diving in a swimming pool vertically down with a velocity of 2 meters per second. What will be the velocity as seen by a stationary piece at the bottom of the pool, right below the river? Refractive index of water is 1.33. बराबर. A swimmer is diving in a swimming pool vertically downward with velocity of 2 meters per second. So this is velocity of a swimmer. बराबर. What will be velocity as seen by stationary fish at the bottom of the pool, right below the diver? भैया यहाँ पर मुझे कोई बता पाएगा कि ऑब्जेक्ट कौन है और ऑब्जर्वर कौन है? कौन किसको ऑब्जर्व कर रहा है? ऑब्जेक्ट कौन और ऑब्जर्वर कौन? ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट कौन है? करेक्ट आंसर इज स्विमर। ऑब्जेक्ट इज स्विमर और ऑब्जर्व कौन कर रहा है? फिश उसको ऑब्जर्व कर रहा है, यानी ऑब्जर्वर इज फिश। समझ में आया? डाइव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है, यानी डाइवर के स्विमर, वो डाइव कर रहा है, ठीक है। और उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है? फिश, यानी फिश हुआ ऑब्जर्वर, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है, रेयरर या डेंसर? ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है, रेयरर या डेंसर? तो वंदित भाई क्यों गड़बड़ करता है? मैंने आपको बताया ना, ऑब्जेक्ट है स्विमर, ऑब्जर्वर है फिश, फिश पानी में है, ऑब्जर्वर वाटर में है, बराबर है, यानी डेंसर मीडियम। लेकिन डाइवर तो अभी ऊपर है ना, स्विमर तो अभी ऊपर है, वो पानी में आया नहीं है, बराबर, तो वो अभी एयर में है, एयर में यानी रेयरर मीडियम में है। तो फॉर्मूला ये कहता है जो आपने अभी सीखा, डी डैश अपॉन डी, बराबर, डी डैश अपॉन डी, या तो ये हाइट का कंसेप्ट है, तो एच डैश अपॉन एच इज ईटा ऑफ, जो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में होता है, इस फॉर्मूला को याद रखने का कंसेप्ट ये है कि जो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स डिनोमिनेटर में आएगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स डिनोमिनेटर में आएगा। सो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू ईटा डेंसर अपॉन ईटा रेयरर।
एच डैश अपॉन एच इज ईटा डेंसर अपॉन ईटा रेयर। ईटा डेंसर का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कितना 1.33, रेयर के कितना 1, तो एच डैश इज 1.33 टाइम्स ऑफ एच। H dash is 1.33 times of H, where H dash is virtual height या height of image and H is height of object. ऐसा भी आप लिख सकते हो, बट ये तो height है, आपको height थोड़ी पूछा, आपको तो speed पूछा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, डेरिवेट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको मिल जाएगा dH by dt, 1.3 तो नंबर है, इज इक्वल्स टू इंटू dH by dt। अब पहचानो dH dash by dt कौन, तो H dash था हाइट ऑफ इमेज, तो dH dash by dt क्या हो जाएगा, हाइट वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 1.33 टाइम्स dH by dt में H कौन था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो dH by dt हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पता चला आपको इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन पर हम कैसा है, ये सबको क्लियर? प्लीज लेट मी नो, all of you understood this? Very good. So now what is the velocity of object? Object मतलब swimmer. Velocity of swimmer is how much? 2 meter per second. बराबर? So 2 into, तो ये हो जाएगा 1.33 into 2. So velocity of image is 2.66 meter per second. ऐसा कोई ऑप्शन चेक करो प्लीज। हाँ है कि नहीं है? ये नहीं है, हाँ MKS में नहीं है पर CGS में तो है। और else you can rewrite this option as VI equals to 266 centimeter per second। ये तो है ना, that is C option। Write down this। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। Completed। We proceed now further। ओके चलो, तो इसे रेस कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वॉलंटियर प्लीज। और रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सॉल्व करने की जरूरत है? अरे ये सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में नहीं था, करवाया हुआ आपको सॉल्व, जिक्र करने के बाकी है। डन ना, हो चुका है। तुम बताइए फाइनल इमेज कितने पोजीशन पर आपको मिलता है? याद है? वही सेम सम है, पूरा सेम टू सेम। तो फाइनल इमेज आपको उतने डिस्टेंस पर मिलेगा जितने आपको ये थर्ड लेंस का फोकल लेंथ है। थर्ड लेंस का फोकल लेंथ है, तो 30 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कितना? 30 सेंटीमीटर भी। ये तो आपके ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव बन गया। देखिए उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डिटेल में आपने एक्सरसाइज में सॉल्व किया हुआ ही है।
तो ये हो गया। चलिए अब 7th क्वेश्चन, नेक्स्ट वॉलंटियर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वॉलंटियर। यस प्रिया। Yes, sir. Seventh question. For a thin lens, when the height of the object and the image are equal, object distance and image distance are equal to. क्या आपको आंसर पता है? अरे वॉलंटियर को अगर आंसर पता हो तो बोलना भी प्लीज, क्या होना चाहिए आंसर बताओ। तो जानता है इसका आंसर? थिन लेंस यानी लेंस की बात है अभी, तो लेंस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज इक्वल कब होगा? कौन से पॉइंट पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज सेम होता है? तो अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा? बोलो। चलिए देखते हैं भाई क्या है आपका आंसर, देख लेते हैं। चलिए तो कंसीडर दिस एज अ थिन लेंस, this will be principal axis, this is f, this will be f, so this will be 2f, this will be also f, so this will be 2f. Now if this will be the object placed on 2f, so its real and inverted image will form at this point. Right? So this is object distance u, so this will be image distance v. So object distance is 2f, अरे तो image distance is also 2f. So आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए 2f. Yes or no? चलिए अगर इसी में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं पूछ लूं आपको कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो कौन सा ऑप्शन वैलिड हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो विच ऑप्शन विल बी वैलिड? करेक्ट 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 करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज वैलिड and answer is 4f. yes yes clear. अगर आपको पूछते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो 2f ऑप्शन यानी डी, पर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी 4f. ठीक है, सो 7th क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो वी कैन प्रोसीड विथ 9th क्वेश्चन. 8 तो करवा दिया है ना आपको, ऐसा बोल रहे हो ना आप लोग? 8 हो गया, ओके. तो 9th क्वेश्चन, नेक्स्ट वॉलंटियर प्लीज. प्रिज्म करवाया आज आपको? प्रिज्म का थियरी हो गया कि बाकी है? डन. पूरा डेरिवेशन हो गया, तो वी कैन टेक दिस 9th क्वेश्चन आल्सो. यस, हाँ दीपेन भाई, अभी के लिए जो क्वेश्चन पूछा है उसमें डी ऑप्शन आएगा 2f, और एक्स्ट्रा में मैंने पूछा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो दैट विल बी टोटल डिस्टेंस 2f प्लस 2f 4f, तो उस एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन में आ जाएगा 4f आंसर. नेक्स्ट वॉलंटियर 9th क्वेश्चन. यस वेदांशी. Yes, sir. Question number 9. An equilateral prism is kept in air for a particular ray, angle of minimum deviation is 38 degree. The angle of minimum deviation if the prism is immersed in water is dash. Refractive index of water is 1.33. बराबर. Now do you know any relation
between refractive index of prism, refractive index of surrounding medium around the prism, then angle of prism and deviation. इन क्वांटिटीज के बीच में कोई रिलेशन आपको पता है तो अनम्यूट होकर पहले वो इक्वेशन बताओ। 4 मैंने आपको क्वांटिटीज बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सराउंडिंग द प्रिज्म, देन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। इन 4 क्वांटिटीज के बीच में कोई फॉर्मूला आपके पास है तो बोलो। नहीं कृषा, नहीं, ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि आपने जो फॉर्मूला लिखा है दैट इज फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म, यानी जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ही छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर तो इक्विलेटरल प्रिज्म बताया तो दैट विल बी 60 डिग्री, तो वो वैलिड नहीं होगा, तो वैलिड नहीं होगा। तो कौन सा आएगा करेक्ट फॉर्मूला बोलो। यस 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 बोलो, कोई फॉर्मूला है? मुझे अभी तक देवांशी और प्रीशा ने बताया, लेकिन प्रीशा ने एलएचएस का आंसर नहीं बताया। तो फॉर्मूला होता है ईटा ऑफ ग्लास अपॉन ईटा ऑफ, मान लीजिए एयर, अभी एयर में है ना, यानी ये फॉर्मूला बताना जरूरी था। अभी तक मुझे 2 लोगों ने आंसर दिया करेक्ट, लेकिन दोनों ने एलएचएस का मुझे परफेक्ट आंसर नहीं बताया, क्योंकि ये मैटर करेगा। आपने क्या लिखा, सिर्फ ईटा इक्वल्स टू लिखकर मुझे दे दिया, लेकिन Ajuba today, but so today we derive that prism equation, and for that particular derivation we have considered prism in air. वो जनरल डेरिवेशन था आपका इन एयर। तो आपको ये इक्वेशन डिराइव करने में आया होगा कि ईटा जी बाय ईटा ए इज साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मीन बाय 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2। आया था ये इक्वेशन डेरिवेशन के टाइम पर। इक्वेशन हम लिखेंगे फॉर प्रिज्म इन वाटर। तो अब देखिए, अब आज का फॉर्मूला हो जाएगा ईटा जी, लेकिन अब सराउंडिंग मीडियम एयर नहीं, अब वो वाटर है, तो नीचे कंपल्सरी ईटा डब्ल्यू लिखना पड़ेगा। तो दिस विल बी साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मीन डैश बाय 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2। ये 2 फॉर्मूलाज आपके पास आ गए, ठीक है। अब पहले वाले फॉर्मूला में आप चेक करो, पहले वाले फॉर्मूला में आपके पास सारे डेटास है, तो उससे हम ईटा जी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ रिलेशन लिखा है और पहले हम ईटा जी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए पहले वाले फॉर्मूला से, तो ईटा जी वी डोंट नो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, डेविएशन एयर में कितना है, डेविएशन 38 बाय 2 अपॉन साइन ऑफ 60 बाय 2।
सो ईटा जी साइन ऑफ कितना है भाई न्यूमरेटर 60 प्लस 38 98 98 बाई 2 98 बाई 2 कितना लिखो बोलो 49 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 30 डिग्री साइन 49 डिग्री वैल्यू ढूंढ के बताइए मुझे कितना आया व्हाट इज साइन 49 डिग्री 0.7 समथिंग कुछ जा रहा है क्या 0.754 ऐसा आपने बताया और साइन 30 तो होता है हाफ यानी 0.5 तो इसका डबल हो जाएगा तो 1.5 समथिंग आ जाएगा कितना आ रहा है आंसर चेक करके बताओ 1.5 है यस और नो 1.508 ओके फाइन ऐसा रखते हैं थोड़ा एक्यूरेट रखते हैं चलिए 1.508 यहां तक कोई डाउट है दिस वाज दिस सिचुएशन व्हेन प्रिज्म इज इन एयर मतलब द सराउंडिंग मीडियम ऑफ प्रिज्म इज एयर बराबर नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ वी मॉडिफाई दिस इक्वेशन फॉर प्रिज्म केप्ट इन वाटर prism is immersed in water. So the new formula will be like this. Eta G upon eta W is sine of A plus delta mean dash. अब delta mean यानी minimum deviation change हो जाएगा क्योंकि medium change हो गया अब वैल्यू रखो तो eta G है 1.508 eta W है आपका 1.33 is equals to sine of 60 plus delta mean dash by 2 upon sine of 30 डिग्री ये कितना है 1.508 upon 1.33 बताओ 1.1338 श्योर 1.1338 बराबर 1.1338 equals to sine of 60 degree plus delta mean dash by 2 upon 0.5 अब इस 0.5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो यानी इसका हाफ हो जाएगा ना कितना है वो वैल्यू बताइए पॉइंट 0.56669 ओके 0.5669 इक्वल टू साइन ऑफ ए अरे साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस डेल्टा मीन डैश बाई 2 ठीक है अब आप इसका साइन इनवर्स लो तो 60 डिग्री प्लस डेल्टा मीन डैश बाई 2 इज साइन इनवर्स ऑफ 0.5669 ढूंढो नेचुरल साइंस में जाकर कि आपको 0.5669 कौन से एंगल पर ये वैल्यू मिलता है एंगल बताओ एंगल कितने एंगल पर आया ये वैल्यू आपके पास 0.5669 3
30 बोल रहा है कोई, ऐसा कैसा है यार? डिग्रीज में तो कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो क्यों ऐसे वेरिएबल आंसर्स मिल रहे हैं? कोई बोल रहा है 34.53, कोई 3 बोल रहा है, कोई 34.53, फिर 34, फिर 30, नियरली 34 डिग्री। तो 34 डिग्री एंड 32 मिनट, श्योर? पक्का? ये आ रहा है क्या 34 डिग्री एंड 32 मिनट्स? थर्टी फोर डिग्री एंड 32 मिनट्स, ठीक है, ओके फाइन, चलिए। सो 60 डिग्री प्लस डेल्टा मीन डैश बाय 2 is equals to 34 degree and 32 minutes. Now ये 2 हो जाएगा multiply, तो क्या होगा? What will be RHS numerator? So now it will be 60 degree plus delta mean dash is equals to कितना आया? 68 degree and 64 minute, ऐसा होगा? 68 degree and 64 minute. So this will be 60 degree plus delta mean dash. Can I write 68 degree 64 minute as 69 degree and 04 minute? हाँ या ना? 60 minute यानी 1 degree, उसको मैंने आगे जाने दिया है, तो the answer will be 69 degree and 4 minute. Yes or no? बस तो 60 का साइड चेंज करो तो डेल्टा मीन डैश आपका आ जाएगा 69 डिग्री 04 मिनट minus 69 degree. So what is delta mean dash? तो answer will be 69 degree. नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखने में गलती की, 9 लिख दिया मैंने गलती से, हाँ, -60. So this will be 9 degree and 04 minutes. चेक कीजिए इसके नियर बाय कोई ऑप्शन है आपके पास? नाइन डिग्री एंड 12 मिनट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? आज जो आपने फॉर्मूला सीखा था उसमें डिफरेंस क्या है और ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसमें डिफरेंस क्या है? टुडे द फॉर्मूला व्हिच यू हैव डिराइव्ड दैट वाज प्रिज्म इन एयर, तो LHS के फॉर्मूला में आ जाएगा ईटा जी बाई ईटा ए, बट इफ इट इज केप्ट इन वाटर, इमर्ज इन वाटर, तो LHS का फॉर्मूला हो जाएगा ईटा जी बाई ईटा डब्ल्यू। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes or no? चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वॉलंटियर टू रीड 10th क्वेश्चन। क्या क्या बोल रहा है आनंद भाई? साइन इनवर्स की वैल्यू 34.52 आएगी इंस्टेड ऑफ 34.52। फाइन, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। पर आनंद भाई इस भले साइन इनवर्स के वैल्यू में हमारा डिफरेंस है, पर उस डिफरेंस से मिनट में ही आंसर चेंज होगा ना, डिग्री का तो थोड़ी चेंज होगा। और मिनट के आंसर्स में वेरिएशन थोड़ा सा आता है तो हम चला भी लेते हैं। समझ में आया आनंद भाई? तो ऑप्शन तो तेरा 9 डिग्री के आसपास ही आएगा, चाहे फिर वो 8 मिनट हो के 12 मिनट हो के 15 मिनट हो, रहेगा 9 डिग्री, यानी आई थिंक सो ऑप्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल बी ये ओनली। चलिए 10th क्वेश्चन नाउ, नेक्स्ट वॉलंटियर। यस आस्था।
The object is placed at a distance of 25 centimeter on the axis of a concave mirror, having focal length 20 centimeter. The lateral magnification of an image is. हाँ, तो अभी तो हमने फॉर्मूलाज डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज लिखे थे ना मैग्निफिकेशन के, तो क्या आपके पास मैग्निफिकेशन का कोई फॉर्मूला एफ और यू के टर्म्स में है तो बताइए, एफ और यू के टर्म्स में बाय द वे। Yes, Rishit, correct answer. Asta also correct. Archie also correct. So we are solving for concave mirror now. See. So magnification is given as f upon f minus u. So magnification is f कितना 20 प्लस के माइनस कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ प्लस के माइनस -20। ये तो जनरल फॉर्मूला, इसमें साइन कन्वेंशन अभी हमें फॉलो करने रहेंगे। -20 माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 25, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, तो -25 तो m is -20 upon -20 minus plus 25, so this will be -20 upon 5, so magnification is -4 है ऐसा ऑप्शन, क्रॉस चेक करो -4। C option, negative sign indicates what? The image will be real and inverted. 4 value indicates what? As magnification is greater than 1, so image will be enlarged, magnified. Yes. So the conclusion of this will be the image formed by this concave mirror will be real, inverted and magnified. ये clear सबको? Okay then. Okay, चलो good. बराबर, चलो तो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन, नेक्स्ट वॉलंटियर प्लीज। हाँ कर सकते हैं हर्षल भाई, मिरर इक्वेशन से भी करेगा तो सेम आंसर मिलेगा। ये तो हमारे पास रेडी था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, तो सीधा इसमें अप्लाई कर दो, हो गया बात खत्म। अदरवाइज यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मिरर फॉर्मूला आल्सो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वॉलंटियर। कौन करेगा 11th क्वेश्चन रीड? यस अंश। Yes, sir. A fish in a lake is at a 6.3 meter distance from the edge of the lake. If it is just able to see a tree on the edge of the lake, its depth in the lake is dash meter. Refractive index of water is 1.33. बराबर। तो सी 11th क्वेश्चन इज लाइक दिस। ये आप मान लीजिए वाटर का सरफेस है, यहाँ पर है फिश, और यहाँ पर है ट्री। बराबर, अब होगा ये कि फिश इस ट्री के इमेज को जस्ट एबल टू सी, ऐसा बोला, जस्ट एबल टू सी मतलब अभी दिखा नहीं है, दिखने वाला है, दिखा नहीं है। तो
fish in the lake of 6.5 meter 3 distance from the edge of the lake. मतलब ये आपको डिस्टेंस दिया गया है बी, 6.3 मीटर, बराबर है। फिर क्या है, if it is just able to see the tree on the edge of the lake, अब ये इमेज दिखा नहीं है, तो आप देखिए लेबलिंग में ये आ जाएगा डेप्थ, पर डेप्थ का यानी ऊपर मैंने सिंबल डी लिख लिया, तो मैं इसको एच लिख लेता हूँ और ग्रीन कलर हटाकर मैं रेड ले लेता हूँ। तो आप देखिए एच यानी कि डिस्टेंस कितना है 6.3 मीटर, और डेप्थ मुझे नहीं पता है, आई थिंक सो डेप्थ ही मुझे करना है कैलकुलेट, बराबर डेप्थ ही फाइंड करना है। तो फिश कितने डेप्थ पर है सर, तो लॉजिक ये है, तो यहाँ से वे आएगा यहाँ तक, ये बन गया हमारा सरफेस से नॉर्मल, बड़ा ये रे है इंसिडेंट। तो अब ये रे क्या हो जाएगा आप समझो, अब ये रे हो जाएगा पैरेलल टू द सरफेस, यानी ये कौन सा केस आया, किसी को पता है? पैरेलल टू सरफेस हो जाना मतलब ये कौन सा केस हुआ? एग्जैक्टली ये तो क्रिटिकल केस हुआ, क्रिटिकल एंगल सिचुएशन हुआ। तो कहना है इसे, अगर ये क्रिटिकल सिचुएशन होता है तो दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक जेड फॉर्म हुआ, दिस इज एन जेड, यस और नो, एक जेड फॉर्म हो गया। तो जेड में अगर ये आईसी है तो ये भी तो आईसी होगा, अल्टरनेट एंगल है या ना? बराबर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप बताइए, हमने क्रिटिकल सिचुएशन के लिए तो ये फॉर्मूला देखा है ना कि साइन सी इज 1/eta, सीखा है हमने ये फॉर्मूला। तो आगे बढ़ते हैं, साइन सी की जगह पे मैंने सिंबल दिया है साइन आई सी। थीटा कितना है वाटर का? 1.33, 1.33 यानी 4/3, 4/3 को सॉल्व करोगे ना तो 1.33 आपको मिलता है। तो दिस इज 1/4/3। तो साइन सी यानी साइन आई सी आपको कितना मिला? 3/4 मिला आपको। यहाँ तक समझ में आया आप सबको? यहाँ तक क्लियर आपको? बराबर बराबर, चलिए वेरी गुड। तो अब मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ भाई तू है आईसी एंगल। तो व्हाट इज साइन आईसी? साइन आईसी होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बताओ कि ये थर्ड साइड का वैल्यू कितना आएगा? नहीं फाइ नहीं आएगा, वो गप्पेदार, फाइ थोड़ी आएगा, हाइपोटेनस नहीं है, एडजेसेंट साइड है, देखो यार। हाइपोटेनस का वैल्यू तो 4 है, √13 भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर इज √7, √7 आएगा ना, 16 - 9, बराबर है। देखो यार ऐसा मिस्टेक मत करो यार, सिंपल लॉजिक में। तो दिस विल बी √7। चलो अब इसी राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे बताओ tan IC क्या होगा? tan IC, what will be tan IC from this
राइट एंगल ट्राइंगल। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी 3/√7 होगा, तो आ जाएगा 3/√7 बराबर। यहां तक क्लियर आपको? अब ऊपर वाले डायग्राम में देखो, जो मैंने फिश और ट्री वाला डायग्राम में देखा, उसमें भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें 10 IC का फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एच एंड डी, वो बताइए आप मुझे। व्हाट विल बी 10 IC फ्रॉम फिगर इन टर्म्स ऑफ एच एंड डी? प्लीज लेट मी नो। So can I say yes, correct. So can I say from first figure we can say that 10 IC can also be written as H/D. तो अब हमारे पास 10 IC के दो फॉर्मूलाज है, दोनों फॉर्मूलाज को आप इक्वेट करो, तो क्या मिला आपको देखिए। इक्वेटिंग बोथ 10 IC फॉर्मूला, तो 3/√7 is equals to H/D. H is 6.3/D. So what is D? D is 6.3 into √7/3। सॉल्व करिए और डेप्थ का आंसर बताइए, क्या आएगा डेप्थ का आंसर? ये क्यों अलग अलग आंसर आया यार? कोई 8.316 बता रहा है, कोई 5.544 बता रहा है, कोई 5.556 बता रहा है, कोई 5.2 बता रहा है। ऐसा क्यों अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं? 5.55 आ रहा है क्या? क्योंकि मेजोरिटी आंसर्स 5.55 आ रहे हैं सबके। 5.55 मीटर, चलो है ऐसा नियर बाय ऑप्शन कोई? ऑप्शन नंबर बी बराबर। क्लियर? तो वी कैन प्रोसीड विद 12th क्वेश्चन नाउ। लिखना बाकी है तो लिख लो, फिर 12th क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। कंप्लीटेड। डन? कोई डाउट?
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस हर्षल भाई रेड करो। For a thin convex lens, when the height of the object is double than its image, its object distance is equal to dash. Focal length of lens is f. बराबर। तो अभी लेंस के बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। चलिए तो क्या करें, तो देखते हैं भाई 13th क्वेश्चन, नहीं 12th क्वेश्चन। कौन सा लेंस है हमारे पास? थिन कॉन्वेक्स लेंस। क्या दिया है थिन कॉन्वेक्स लेंस में हमको कि ऑब्जेक्ट इज डबल द इमेज, तो u इज 2v, बराबर। तो हमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, हमें फाइंड करना है u इन टर्म्स ऑफ f, बराबर। फोकल लेंथ के टर्म्स में हमें फाइंड करना है। कैसे करें भाई? तो अब देखिए अभी इसमें क्या करें हम, मैग्निफिकेशन का आपको फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंस? v बाई यू, बराबर। तो हम लेते हैं इसको v बाई यू। v नहीं चाहिए, v को हाँ हाँ यस वत्सला, यस। तो v नहीं चाहिए, v को रिप्लेस करो, तो v कैन बी रिटन एज u बाई 2 अपॉन u, ऐसा लिख सकते हैं हम। बराबर। और अगर मैग्निफिकेशन में नहीं जाना है आपको तो चलेगा, सीधा एक काम करते हैं ना यार, लेंस फॉर्मूला ही ले लेते हैं। तो 1/f इज 1/v माइनस 1/v, बराबर है। फॉर्मूला लिखा मैंने, बराबर। चल तो आगे बढ़ते हैं। तो 1/f इज 1/v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, तो 1/+u, बराबर। और v को रिप्लेस करो, तो v को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? तो u/2, ये सब्स्टिट्यूशन क्लियर। v की जगह पे मैंने रखा u/2, और u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो दिस इज 3/u। सो 1/f इज 3/u, so therefore u is what? 2f। ऐसा कोई ऑप्शन? तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए। Done, completed. So we can take last question, 13th question for today. Yes, last question to read it.
Any volunteer to read 13th question, please? Thirteenth question. Yes, Devanshi. Yes, sir. A liquid of refractive index N is filled in a tank. A plane mirror is kept at the bottom of the tank. A point-like object P is kept at the height in from the mirror of the liquid surface. An observer observes the object and its image in the vertically downward direction from top. How much distance will observer note between P and its image? बराबर बराबर। अब आप देखिए, ये मैंने टैंक लिया, उसके अंदर वाटर फिल्ड किया है। अब टैंक के बॉटम में एक प्लेन मिरर रखा है, यानी यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर का मैंने प्लेन मिरर बताया। ठीक है, अब क्या किया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पी लिया है, देखिए वाटर के सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट पी। नाउ वी नो दिस के the image formed by plane mirror will be behind the mirror and at the same distance, yes or no? प्लेन मिरर के लिए इमेज फॉर्म होता है बिहाइंड द मिरर और उतने ही डिस्टेंस पर जितने ऑब्जेक्ट पर है, यस और नो? ये पता चला आपको? तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज यहाँ पर बिहाइंड द मिरर आना चाहिए पी डैश। बराबर, आपको पता है कि ये कितना डिस्टेंस है h, तो अरे यार ये भी कितना हो जाएगा h। बराबर, ठीक है। तो आपको अब ढूंढना पड़ेगा वर्चुअल हाइट ढूंढना है, तो रियल हाइट हुआ ना 2h, तो वर्चुअल हाइट कितना होगा? क्योंकि अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो उसको p डैश वाला पॉइंट है वो तो थोड़ा सा ऊपर लगेगा ना, फ्लोट करेगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो वो कितना होगा तो वो देखना पड़ेगा। तो h डैश अपॉन h इज ईटा रेरर अपॉन ईटा डेंसर। रेरर का कोई रिफ्रैक्ट इंडेक्स नहीं है तो हम एयर लेकर रेफरेंस चलते हैं तो 1, लेकिन डेंसर का भी कोई रिफ्रैक्ट इंडेक्स नहीं है तो पर डेंसर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स आपको डेटा में बताया है ईटा। तो h डैश, या तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ h डैश की जगह पे तो अच्छा रहेगा, hi अपॉन ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो hi is ho upon eta, but what is height of object? That is nothing but total height between p and p dash. रियल हाइट कितना है p और p डैश के बीच में? तो 2h। तो वर्चुअल हाइट कितना लगेगा पर्सन को? वर्चुअल हाइट कितना लगेगा? तो दैट विल बी 2h by eta. वर्चुअल हाइट इज 2h by eta, रियल हाइट इज 2h, लेकिन जब येलो कलर के मार्क से कोई पर्सन देखेगा इस 2h डिस्टेंस को तो वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, and that will be 2h by eta. All of you understood this last question for today? या तो नीचे वाला भी छोटा ही है 14th, वो भी हो जाएगा यार, सिंपल सा। अगर ये कंसेप्ट आपको आ गया तो 14 तो उससे भी इजी कंसेप्ट है, ओरली आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, हो गया ये 14th क्वेश्चन। सेम ही लॉजिक है, इसके जैसा ही है। यही फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए लल्लू सा क्वेश्चन है 14th वाला। देखिए फॉर्मूला तो ये लगेगा hi by ho इक्वल्स टू ईटा रेरर अपॉन ईटा डेंसर, बराबर। रेरर का 1 है गया। तो अब आप सिर्फ इतना देखिए डेटा में से कि मैं लास्ट क्वेश्चन रीड कर देता हूँ कि डेप्थ ऑफ वेल इज 5.5 मीटर and refractive index of water is 1.33. If viewed from the top, by how much height would the bottom of a well to be shifted? तो अब क्या करोगे, अब एक वेल है, वेल के ऊपर से कोई देखता है उस वेल के बॉटम को, तो वो वेल का बॉटम शिफ्ट हो जाता है बाय डिस्टेंस कितना, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो रियल हाइट कितना, अरे सॉरी रियल डेप्थ कितना,
तो रियल डेप्थ है 5.5, तो वर्चुअल डेप्थ कितना वो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो HI is HO by eta, तो कितना है रियल डेप्थ, तो 5.5 अपॉन 1.33, कितना आया जी आंसर, ये बताओ मुझे। ये वर्चुअल हाइट आएगा आपका, कितना आया ये, 4.13 कोई बोल रहा है। ओके, तो 4.13 ले लेते हैं, चलिए। पर क्या आपको ये पूछा है, तो नहीं। क्या ये ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, देखो दिखा आपको ऑप्शन में। तो अगर आपको पूछा होता वर्चुअल डेप्थ ऑफ वेल, तो ये करेक्ट आंसर, दिस इज नथिंग बट वर्चुअल डेप्थ। पर आपको वर्चुअल डेप्थ तो नहीं पूछा है, आपको तो पूछा है शिफ्ट। तो शिफ्ट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा रियल डेप्थ HO माइनस वर्चुअल डेप्थ HI। रियल डेप्थ 5.5, वर्चुअल डेप्थ 4.13, कितना है डिफरेंस, 1.37 मीटर। तो अगर शिफ्ट पूछा है तो डी ऑप्शन वैलिड, वर्चुअल डेप्थ पूछा होता तो सी ऑप्शन वैलिड। ये क्लियर सबको, लिख लो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे फ्रॉम दिस पेज, फर्स्ट पेज। पहले पेज पर 14 क्वेश्चंस थे, वो सारे 14 क्वेश्चंस हमारे कवर हो चुके हैं, लिख लीजिए। Yatish sir, please stop the recording.